कातिल ने बड़ी सफाई से धोई होगी आस्तीन, मगर उसे खबर नहीं थी कि लहू बोलता है। इस समय हम हैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र सिखवलिया में। यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ कि जिससे इस माँ के अरमानों का कत्ल हो गया। कत्ल बच्चे का हुआ, लेकिन माँ के अरमानों का सबसे बड़ा कत्ल हुआ। कहानी कुछ और है, लेकिन इस पर पहले हम आइए आपको जानकारी लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक माँ कितनी बेसुध अवस्था में है और किस तरीके से आज बच्चे को याद कर रही हैं कि वो बच्चा जिसको उन्होंने बचपन से अपने पास पाला, जिस बच्चे को जिंदगी दी, कुछ बनने की तस्वीर दी, उस बच्चे को चंद लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। आखिर सच्चाई क्या है, अभी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये घटना बड़ी दर्दनाक है और शायद इसको अभी तक होता था कि भीड़, हमेशा लोहिया कहते थे कि भीड़ तंत्र पर काबू होना चाहिए, और शायद उसी का ये मसला लग रहा है। माताजी, कैसे क्या हुआ? अरे अरे मराना बाजर गईले मरे जोदावा। अरे अरे माइया मैला लाई गे खाना गलौ रे माइया। अरे अरे माइया, अरे माइला गावा नहीं गाविया दे गाइल रे बाजारुआ। मैं तेरा नहीं रहने आई का भैल है ना दे भाई हमारी माया। अरे मरे लाला लाल मरे गुलाबा का भैले चाची? अरे भैया हम ना रहले घर, हमार बाबू ये रहता ना रहले, जेठे का लड़का ले आके के गया। का नाम है जेठे के लड़के का नाम है? आशीष नाम था। अच्छा, अब बाबू का नाम हो जन? संदीप। संदीप। तो कहा चल घूम या कहा मैं नहीं जाऊंगा, रात का मामला है। ओके का पता, जब यहाँ रहा वाला रहा तब तो मुझे हर बार दौड़ल रहा है। न उसको साइकिल चलाने आती थी, न गाड़ी चलाने आती थी। अच्छा। उसको कह रहा है चल मेरे साथ, अब 1 घंटा में आ जाऊँ। कहा मैं नहीं जाऊँगी, मेरे नींद आ रहा है, मेरे मम्मी भी नहीं है। तो कहा चल चल लेके गया ना, गाड़ी के लगे खड़ी के उसको बैठा दिया, अपने अंदर गया, उसको बाहर कर दिया। तो वो बैठा था, तो 3-4 लड़के मजे आए, करे यहाँ पे क्यों बैठा है? करा मेरा भाई गया अंदर, मेरे बैठा गया, अभी आएगा तो मैं जाऊँ गली आए के। तब तक ओके गई न पकड़े, तब तक मुझे लड़कियाँ दिए खिला लें, उसको भगाए दी, उसको खदेरे। तब तक वो कौटी काट के गाड़ी लेके भाग गया। मेरा लड़का पकड़ लिए सारे, उसको तनी मार मारे। वहाँ प्रधान भी बोले, कह रहे वो लड़के को बहुत मार मारे, एक तो भाग गया। अच्छा, ये लोग वहाँ के लोग मारे हैं? हाँ, वहाँ के लोग मारे। अब वहाँ कौन सा गांव है जहाँ पे मारा गया? अरे का अभयपुर। अब वहाँ से मेरा लड़का कैसे आया, कैसे लेके आया, अब वही सब बताएंगे।
अच्छा, और वो बच्चा कहीं एडमिट था, ये जो आपका लड़का? हाँ, बता दो आराम नहीं हुआ। फिर फूलपुर नजीम वाले में ले गए, वहाँ टेस्ट हुआ, दवाई हुई, मुँह ना आराम भर, दिन भर भर्ती करा रही। 12 बजे रात के पूरा तोड़े फोड़े लागल, घबराए लागल। फिर जाके तो सुस्त वाला टीका लगाए, फिर लेके कहाँ ले जाओ, वहाँ निशा हॉस्पिटल में जौनपुर। फिर वहाँ ले गई, वहाँ से जवाब टेस्ट गले, जवाब दे जाने का नहीं, इनको प्लेट बहुत डाउन है, लेके जाओ वहाँ BHU में बनारस। फिर बनारस लेके गए, वहाँ 2 ठे ग्लूकोज लागल, टीका लागल, दवाई वही तैसे जैसे दवाई आने कहीं ना फाइल वाइल बनल तैसे तो खत्म हो गया। जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू है कि जिंदगी बचाने का। इनके मुताबिक कि बच्चा अपने बड़े भाई जो कि इनके चचेरे भाई थे उनके साथ वो गए वहाँ यहाँ ले जाने आए, और यहाँ पर उस बच्चे को यानी जो मृतक है उनको ले जाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बार बार कह रहे थे कि चलो चलो यहाँ से चलो, इनके मुताबिक, और लेके गए और अभयपुर जो कि अहरौला थाना क्षेत्र का इलाका है, और वहाँ ले गए और वहाँ पर इन्होंने कहा कि वहाँ इनके मुताबिक कि वो और जो दूसरा शख्स था वो कहीं मिलने गए, और इसके बाद कुछ लोग आके पूछते तुम यहाँ क्यों बैठे हो, और वो बताते कि कोई यहाँ पर आया, मेरा भाई मिलने आया, मैं यहीं पे हूँ। इसके बाद किसी तरीके से उस लड़के को खबर हो जाती है और वो लड़का गायब हो जाता है। सवाल इस इंगित पर है कि भीड़ ने इस बच्चे को इतना पीटा कि शायद एक नैसर्गिकता की हद पार कर दी। आरोपी कोई और था और आरोप इस बच्चे के हाथ लग गया। सवाल ये बनता है कि आखिर सच्चाई, अगर अभी चूंकि ये लोग, उस बच्चे का इलाज फूलपुर में हुआ, फूलपुर से जवाब हुआ तो जौनपुर ले गए, जौनपुर से जवाब हुआ तो BHU ले गए। आखिर भीड़ तंत्र ने कितनी बेरहमी से उस बच्चे को मारा, ये सवाल है। सवाल ये होता कि उन लोगों को अगर इतना सब दुस्साहस करने की बात थी तो पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। यहां पर कानून, जो भी सजा होती कानून के मार्फत दिलवानी चाहिए थी, लेकिन वो लोग कानून खुद नहीं बनकर कानून को देने के बजाय खुद कानून बनाने लगे। आखिर ये मामले में कुछ आप लोग FIR कैला है? थाने में FIR भर और लाश गई पोस्टमार्टम। तो मन नामजद कैले है केहू के? मतलब वहाँ नामजद किए हैं FIR में, थाने में? जो लेके गया उसी को लिखा है। अच्छा, उस लड़के को लिखा है। वो लड़का कहाँ गया? वो लड़का आएगा तभी तो फैसला बताएगा। वो लड़का कहाँ गया? लड़का वो जना आज आया, मार और करके बिहान भर सुबह भाग गया चंडीगढ़। अच्छा, तब आज गाड़ी बैठा है, कल तक देखो का पता आ जाए। अच्छा, लड़के को आपने नामजद किया है। देखिए, इसमें जो शख्स लड़की को, जो लड़की जिसकी थी उनका भी नाम डला है। लड़की के कारण मार गया है। लड़की और लड़की के परिवार वाला। हाँ, तो हमें यही चाहिए कि लड़का की गलती थी, लड़की की गलती नहीं थी। लड़की क्यों बुलाई? और लड़की कह रही हम इसको जानते ही नहीं। किसको? लड़के को। अच्छा। जो मार गया यहीं पर रहती थी तो उसको पता नहीं थी। अच्छा, यहीं की लड़की है? यहाँ उसके माँ बाप नेवासा पर आते हैं, वहाँ घर है। अच्छा, वहाँ पर घर है। तो लड़की यहाँ रहती थी, लड़की को पहचानती थी कि इस घर का लड़का है। वहाँ कह दी कि हम इसको जानते ही नहीं, मरवाने के मार कर मारो, हम नहीं जानते कौन है इसको, जिसको मारा गया। हाँ, जो लड़का खत्म हुआ। देखिए, सवाल भी अभी भी रहस्य के घेरे में है कि अब ये प्रेम प्रसंग का मसला है, लेकिन अभी जब तक कि डिक्टेट ना हो जाए कि इसमें कोई जांच, चूंकि ये सब पुलिस की तफ्तीश का विषय है कि लड़की जिसके यहाँ ये लोग मिलने गए उसका इसी गांव में निवासा है, इस गांव में भी वो लोग रहते हैं। अब वहाँ थी और इस लड़के को नहीं पहचान पाई, जो किसी मोहल्ले अगर इस गांव के हैं हो तो उसने कहा कि मारो इसको मैं नहीं पहचानती, और शायद इसमें आरोपी। अभी इन लोग ने एक FIR में जो शख्स ले गया है उसको इन्होंने तस्दीक की है कि वो लेके गया है उसको। वो यहाँ से, इन लोग के मुताबिक कि वो यहाँ से आने के बाद सीधे चंडीगढ़ या कहीं चला गया है। मे बी वो वापस आ रहा है, इसके बाद तफ्तीश का विषय बनेगा आखिर इसमें असली गुनाहगार कौन है, और असली गुनाहगार की तस्वीर साफ होगी कि इसमें गुनाह में इस स्क्रिप्ट को लिखने वाला कौन है। हालांकि इसमें प्रेमी और प्रेमिका की जद में एक बेचारा निर्दोष भीड़ की जद में आ गया, उस परिवार की जद में आ गया, और उसकी बेइंतहाई लोगों ने पिटाई की।
इस मामले में आप चाहते क्या हैं पूरी तरीके से? लड़की लड़के को दोनों को सजा दे, लड़की के पकड़ के लाया, जो मारे हैं जितने लड़के मारे हैं उनको भी पकड़ के गिरफ्तार करके लाया है, उनको भी बंद अच्छा, करेंगे। कैसे मारे थे उसको, लड़के को? अब यही नहीं पता किस चीज से मारे थे, रात की बात थी और उसको ना साइकिल चलाने आता ना गाड़ी चलाने आता, मार के वहाँ से कैसे लाए यहाँ छोड़ के गए। अच्छा, यहाँ छोड़ के गए? यहाँ छोड़ के गए। अरे माई बाप राबे न करने, सिर्फ लड़के अच्छा, अकेले यहाँ आए। पर छोड़ के गए? हाँ, यहाँ घर पे छोड़। देखिए, अब ये पूरी कहानी आपको एकदम ट्रांसपेरेंट लग रही होगी कि वहां उन्होंने पिटाई की, जब ज्यादा मार लिया तो आके इस घर पर, इस जगह पर छोड़कर चले गए। इसके बाद क्या किया आप लोगों ने? तब हम लोग के पता है ना, माई बाप वहाँ चंडीगढ़ रहने KYC करावे गई, यानी राशन कार्ड बंद हो गया। अच्छा, ये? हाँ, इसकी मम्मी, मैं उसकी बुआ हूँ, मैं अपने घर थी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ बीमार था तो यहाँ से मेरे को फोन करे कि दीदी जाओ उसको दवाई वाई दिलवा दो, उसकी तबीयत खराब है। फिर मैं वहाँ से आई, ग्लूकोज चढ़वाई, टीका लगवाई, दवाई लगवाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा 2 दिन। अच्छा। फिर तीसरे दिन ज्यादा उसको हो गया तो वही कहे कि डॉक्टर कि भाई अब मेरे बस का नहीं है, इसको ले जाओ फूलपुर में एडमिट करवाओ। फूलपुर में एडमिट कराओ? तो फिर ले जाके एडमिट कराए वहाँ, दिन भर एडमिट कराए, रात 12 बजे तक उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई। अच्छा, उसी दिन रात में? हाँ, उसी दिन रात में। फिर रात को जाके वहाँ ऑक्सीजन लगाई के फिर जाके जवाब दे दिए, कहे जौनपुर लेके जाओ बनारस, फिर जौनपुर से बनारस भेज दिए। फिर वहाँ हम लोग दौड़े और माँ बाप इनके नहीं थे, कोई नहीं था, हम ही लेके दौड़े, क्या करते। अगर मुझे इतना बताए होते, कोई पता होती तो हम वही लगे CT एक्शन करवा के दूसरी दवाई कराए होते। अब कोई हमें बताए नहीं, उसको पता नहीं क्या डरवाए थे। अच्छा, उसने नहीं बताया कि मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, वो मार भी पिटाई नहीं हुई? बताया, जो लेके गया था वो भी नहीं बताया, ना लड़की के घर वाले बताए। लड़की के घर वाले को सब पता थी, यहाँ उसके माँ बाप है, उनको सब पता है कि मार खाया है हमारे लड़की के कारण, लेकिन ये सब भी नहीं बताए। इसी गांव में आसपास घर है उन लोग का? हाँ, इधर ही है, इधर। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? उसको लड़की के पकड़ के लाओ और लड़का के भी पकड़ो, जो मारे हैं उनको सबको बंद करके सबको फांसी पे चढ़ाओ, बस। जितने मारे हैं सबको फांसी पे चढ़ाओ। मेरा 24 साल का लड़का था, कोई छोटा बच्चा नहीं था, 24 साल का था, इतना सीधा लड़का, सब दिन चंडीगढ़ में रहता था। अभी 14 तारीख को आया है यहाँ। अच्छा, पहले वो यहाँ रहता नहीं है? वो चंडीगढ़ में रहता था। देखिए, एकदम ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से कहानी एकदम आईने की तरह साफ होती चली जा रही है कि वो बच्चा यहाँ रहता भी नहीं था। ये फैमिली जो है इनकी शायद चंडीगढ़ में रहते हैं, वो बच्चा चंडीगढ़ में रहता था और यहाँ के माहौल को शायद नहीं जान पाया होगा। सच्चाई इस बात की है, अगर माहौल को जानता तो शायद साथ में भी नहीं गया होता, मे बी। लेकिन दूसरी बात है कि अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है बॉडी? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए गई। उल्टा ये लड़की के माँ बाप कह रहे हैं कि जहर का टीका लगवा के लाई है, उनकी बुआ झूठ बोल रही है। हमें अब जैसे आप ये पैसे लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि जहर का टीका लगवा के लाएंगे, कह रही मार खा के मारे हैं उसको। देखिए, अब देखिए, जो लड़की पक्ष है वो भी आरोप लगा रहा है अपनी इनकी बुआ पर, जो मृतक है उनकी बुआ पर, कि उन्होंने जहर का इंजेक्ट किया है और वो उन्होंने मारा है। अब सवाल ये पूरे रहस्य के घेरे में है और कार्रवाई का भी विषय है। पुलिस तफ्तीश करती है, कितने हद तक जाती है, और इनकी भी डिमांड है कि जिस तरह से उनके बच्चे को मारा गया है, इसमें जो भी दोषी हैं वो उनको पकड़कर उनको भी सजा उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी जब मौत बन जाती है तो मौत का रिश्ता अजब हो जाता है। अगर देखा जाए कि किसी एक निर्दोष को अगर मौत के घाट उतारा गया तो उस भीड़ को भी और उस जो लोग इसमें हिस्सा लिए हैं उनको भी कानून की जद में आना ही बहुत ज़रूरी है।